स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉक्स वेइंग 2000 न्यूटन यानी mg की वैल्यू दी गई है 2000 न्यूटन। तो मैंने इस ब्लॉक मास m पे नीचे है ना वेट निकाल दिया है, 2000 न्यूटन लिख दिया हूँ मैंने। इज़ टू बी स्लोली स्लाइड थ्रू 20 मीटर ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। इसको धीरे धीरे स्लाइड किया जा रहा है 20 मीटर। धीरे धीरे करने कहने से तात्पर्य है कि वेलोसिटी जीरो होगा, एक्सीलेशन जीरो होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। एक्सीलेशन जीरो है तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी जीरो होगा और वाई में तो ऑलरेडी जीरो है। क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द ब्लॉक्स विद अ चेन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो एक थीटा एंगल पे एक चेन से पुल किया जा रहा है इसे, ठीक है। तो पुल किया जा रहा है तो फोर्स भी लगाया जा रहा होगा, पुलिंग फोर्स। तो मैं उसे एफ से डिनोट कर रहा हूँ, क्लियर है, थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से। तो इसका वर्क डन है ना, निकालते हैं, फिर बी पार्ट फिर बाद में करेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए कि नेट फोर्स है ना, एफ इधर है तो इस पर क्या क्या और फोर्स लग रही है। तो ये सारे फोर्स तो दिख गए, बस एक फ्रिक्शन फोर्स मैं नहीं दिखाया हूँ। पीछे लगेगी फ्रिक्शन फोर्स, है ना, जब इसको आगे मूव किया जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगी। और ये फ्रिक्शन कैसी होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, ठीक है। फिर एफ का हम लोग कंपोनेंट भी कर लेते हैं एक्स और वाई में। तो इधर एफ कॉस थीटा होगा और ऊपर में क्या होगा, एफ साइन थीटा। अब देखिए चूंकि नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो है, ठीक है, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो है, तो मैं वाई डायरेक्शन पे सारे फोर्स को लिख देता हूँ। ऊपर नॉर्मल और एफ साइन थीटा लग रहा है, नीचे 2000 लग रहा है। तो नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू 2000। तो नॉर्मल की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल ले रहा हूँ, 2000 माइनस एफ साइन थीटा। तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई। क्यों नॉर्मल निकाला, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन होती है, यहाँ यू जाएगा उसका। फिर अब देखिए नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी जीरो है, क्यों, स्लोली स्लोली मूव किया जा रहा है तो वेलोसिटी जीरो है, एक्सीलरेशन भी जीरो है ना। तो देखिए नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो, मतलब आगे वाला फोर्स इक्वल टू पीछे वाला फोर्स। तो आगे फोर्स क्या लग रहा है, एफ कॉस थीटा लग रहा है, और पीछे फोर्स क्या लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये दोनों भी बराबर होंगे। अब देखिए एफ कॉस थीटा तो एफ कॉस थीटा ही है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एन, ठीक है। और एन की वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है, तो एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू की वैल्यू रख दिया जाए क्या, 0.2, और नॉर्मल की वैल्यू मैं यहाँ से रख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2000 माइनस एफ साइन थीटा। क्लियर है ये चीज़। अब देखिए यहाँ से मैं एफ की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, तो मैं एक लाइन में निकालने वाला हूँ। ये 0.2 इंटू 2000 कितना हो जाएगा, 2 जब 4 हो जाएगा और एक जीरो खत्म हो जाएगा तो 100 बचेगा। हाँ सही है, 400। और देखिए ये 0.2 एफ साइन थीटा जो माइनस में है वो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर एफ कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा, 0.2 साइन थीटा, है ना, ये इधर आ जाएगा, और कॉस थीटा, समझ लो, एफ कॉमन हो गया, इसको इधर भेज दिए। तो ये देखिए एफ की वैल्यू मैं निकाल लिया। क्लियर है ये चीज़। अब क्या पूछा गया है इसमें, वर्क डन पूछा गया है ना। तो फोर्स की वैल्यू निकाल लिए तो वर्क डन निकालना बहुत आसान है, ठीक है। तो वर्क डन मैं निकाल रहा हूँ, पहला पार्ट है क्वेश्चन का, वर्क डन। तो देखिए वर्क डन क्या होगा, फोर्स तो है ना एंगल पे लग रहा है, तो आप बहुत तरीके से सोच सकते हो। एफ डॉट एस सोच सकते हो, तो एफ एस कॉस थीटा सोच सकते हो इसमें। चलिए वही सोच लेते हैं, एफ एस कॉस थीटा। दूसरा तरीका ये भी था कि एफ का कॉस थीटा कंपोनेंट ही तो पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है, और एफ साइन थीटा तो जीरो वर्क डन कर रहा है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है। आप वैसे भी सोच सकते थे, ठीक है। तो एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए एफ की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर लिखी हुई है, तो 400 बाय 0.2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एस की वैल्यू कितनी है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 20 मीटर है, और कॉस थीटा तो कॉस थीटा है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। अच्छा थीटा यहाँ वेरिएबल नहीं है, क्योंकि थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो थीटा के टर्म्स में ही आंसर आने वाला है। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 2 8 हो जाएगा, डबल जीरो और एक जीरो और बच गया। एक काम और कर लेते हैं, वो काम क्या है, कॉस थीटा से डिवाइड भी कर लेते हैं ऊपर नीचे। तो ऊपर कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, प्लस और कॉस थीटा बाय कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है।
बाकी आंसर की से मैच करने के लिए मैं एक काम और कर लेता हूँ, यहाँ पर ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से। क्यों, 5 टू 10, ये 1 बन जाएगा 0.2 से जब मल्टीप्लाई होगा, बस इसलिए और कुछ नहीं। तो 8 5 से 40 हो जाएगा, और 3 जीरो तो ऑलरेडी हैं ही। यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, है ना। मैं क्या किया हूँ, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हूँ। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, है ना। जूल में है, क्योंकि सारा डाटा ऐसा यूनिट में था, तो यहाँ पे जूल में आंसर आएगा ये। तो फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। सेकेंड पार्ट बोला जा रहा है कि फाइंड द वर्क व्हेन द पर्सन हैज चोजन अ वैल्यू ऑफ थीटा विच इंश्योर्स हिम द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, है ना। मतलब कि उस वक्त वर्क बताइए जब वो आदमी समझदार है, फिजिक्स जानता है, और वो उतने ही एंगल पे फोर्स लगा रहा है जिस पे वो मिनिमम फोर्स लगाने पड़े उसे, है ना। मिनिमम फोर्स लगाना पड़े मूव करने के लिए स्लोली स्लोली। अब बताइए, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन एससीबी में फ्रिक्शन चैप्टर में था, है ना, और आपके नोट्स में भी था। तो वहाँ पर भी, है ना, एक्सरसाइज में भी वो क्वेश्चन है, तो वहाँ पर भी मैं सॉल्व किया हूँ, बहुत डिटेल में सॉल्व किया हूँ। बाकी यहाँ पर तो मैं थोड़ा, है ना, यूज कर लूँगा, यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, फिर से दोबारा नहीं प्रूफ करने जा रहा हूँ। फोर्स तो इतनी ही आई है, 0.2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आप सोचिए, आपको फोर्स मिनिमम चाहिए, फोर्स मिनिमम चाहिए, तो नीचे वाली डेनोमिनेटर आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, है ना। इसको मैं y मान लेता हूँ, तो y आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए ऑब्वियसली, तभी तो फोर्स मिनिमम होगा। डेनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तभी, है ना, होल नंबर छोटा होता है। अब चूंकि ये थीटा का फंक्शन है, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो कर लेंगे। मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट लगा रहा हूँ। बाकी बहुत बच्चे को तो ये याद भी होता है कि थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू होना चाहिए, है ना, शायद आपको याद भी होगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। चलिए फिर से मैं डिराइव कर रहा हूँ। तो 0.2 साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा इक्वल टू जीरो। साइन थीटा को उधर भेज दीजिए, कॉस थीटा से डिवाइड कीजिए, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, 0.2 आ रहा है। तो यही चीज़ निकालना था। अब पूछा क्या गया, वर्क डन पूछा गया है ना, इस मिनिमम फोर्स का। तो क्यों ना इसी वर्क डन के फॉर्मूले में, है ना, टेन थीटा की वैल्यू 0.2 पुट कर लिया जाए, तो आंसर यही आएगा, क्योंकि वर्क डन आपने इसी के लिए डिराइव किया हुआ है, जनरल थीटा के लिए डिराइव किया है। थीटा ही तो यहाँ वेरिएबल है ना, बाकी चीज़ें तो वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो 40 और 3 जीरो, बहुत जीरो हैं, कुछ ज़्यादा जीरो आ गया लग रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ एक ज़्यादा हो गया था। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 0.2, और 5 की वैल्यू तो 5 है। तो ये देखिए 5.2 हो गया। जब आप इसे, है ना, डिवाइड करोगे, तो फिर कैलकुलेटर में मैंने सॉल्व किया है, तो ये आंसर कुछ ऐसा आ रहा था। ठीक है, इसे अप्रॉक्स में आप बोल सकते हो 7690 जूल। ठीक है, अभी देखिए मैंने सेकेंड पार्ट को डिराइव करने के लिए ऊपर जो फर्स्ट पार्ट का इक्वेशन है उसी का सहारा ले लिया। तो एग्ज़ाम में आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि आपको सेकेंड पार्ट ही डायरेक्ट पूछा जाएगा, है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट को डिराइव करना आपकी उस वक्त मजबूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आप उसी तरीके से फर्स्ट पार्ट से फोर्स निकालना, और, है ना, फोर्स की मिनिमम वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, है ना। बहुत तरीके हैं इसमें तो सॉल्व करने के। मिनिमम वैल्यू याद है, अंडर रूट 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 1 आपने पढ़ा होगा। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होता है, तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम निकालोगे नीचे वाला, तो फोर्स क्या आएगी, मिनिमम आ जाएगी। क्लियर है। फिर उसके बाद एफ एस कॉस थीटा कर लेना, यही वाला चीज़ आ जाएगा। डिराइव नहीं करना थीटा पे, फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व करना। क्लियर है ये चीज़। टेन थीटा पता चल गया, तो कॉस थीटा भी तो निकाल सकते हो, है ना। ट्राइंगल बनाकर टेन थीटा से कॉस थीटा निकालना। एस तो 20 है, और फोर्स की मिनिमम वैल्यू यहाँ से पता चली गई, है ना। क्या हो जाएगी, 400 बाई अंडर रूट 1 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से सॉल्व करना है एग्जाम में। तो एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आपसे बी पार्ट पूछा जाएगा, वहाँ हिंट के तौर पे ए पार्ट नहीं दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बातें, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।